में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ ठाकरे बनाम ठाकरे यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बिल्कुल आमने सामने हैं, और दूसरी तरफ राणा दंपति को बेल मिल चुकी है, आज रिहाई हो सकती है। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से जुड़ चुके हैं। योगेश, सबसे पहले राज ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। योगेश, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी सनसनीखेज बातें कही हैं। उन्होंने कही पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया है, उनके घर पर पुलिस की तैनाती है। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए, कुछ जगह गिरफ्तारियों की तो बात फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, हिरासत में जरूर कुछ लोगों को लिया गया है। मनसे के जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है कई जगहों से। इसके साथ साथ महाराष्ट्र मुंबई से जो सटे इलाके हैं, मसलन कल्याण है, पनवेल है, नवी मुंबई का इलाका अगर आप ले लिए तो वहाँ पे जो नियमित अजान होता था कई जगह सुबह अर्ली मॉर्निंग होता था, वो नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि 135 जो मस्जिदें जहाँ पे समय से पहले हुआ है, यानी कि आप ये समझ लिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश था उसका उल्लंघन मोटे तौर पे आप समझ ले तो वो किया गया है, ऐसा राज ठाकरे ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा। साथ में ये भी कहा कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ या उन मस्जिदों के खिलाफ, उनमें से कुछ मस्जिद अवैध है, ये भी राज ठाकरे ने कहा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। तो ये एक जो है ओवरऑल जो सिनेरियो अभी यहाँ पे वो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो क्योंकि प्रशासनिक चाक चौबंदी, प्रशासनिक जो है तैयारियां काफी पहले कर ली गई थी। रजनीश सेठ ने एक प्रेस वार्ता भी एड्रेस किया था कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि एडिशनल SRPF के जवान, साथ में जो करीब बड़ी संख्या में गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड, उनके जवानों को एडिशनल सपोर्ट के लिए रखा गया है। कई जगहों पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू किए गए थे। करीब 3000 से ज्यादा जो है नोटिस पूरे महाराष्ट्र में जो है CRPC की सेक्शन 149 के तहत दिए गए थे। मुंबई में भी दिया गया, करीब 100 से ज्यादा ऑर्डर्स उस तरीके से के थे, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो होते हैं CRPC के तहत। तो कुल मिला के कानूनी तैयारियां जो है काफी की गई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कथित तौर पर कि अगर सिचुएशन वैसा अगर पीक पे जाता है तो कोई ऑर्डर का वेट ना करें, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। दूसरी तरफ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो राज ठाकरे पर जो भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है, राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उस बारे में क्या खबर है? देखिए, ये जो मामला है बेसिकली जो 1 मई को उन्होंने भाषण दिया था उसमें 15 कैविएट दिए गए थे। अगर कोई भी सभा की पुलिस इजाजत देती है तो कई बार उसमें शर्तें लगाई जाती है, तो उसमें 15 कैविएट लगाए गए थे। मतलब आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगे या शर्तें ये होगी, कुछ कंडीशंस आप उसको, कैविएट का मतलब आप उस तरीके से समझ लें आसान शब्दों में। जो वहां से जो रिपोर्ट आई, जो वहां के कमिश्नर को जो रिपोर्ट, जो उन्होंने रिपोर्ट दी DGP को, उस रिपोर्ट के हिसाब से 12 से ज्यादा जो शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया है। सेक्शन 116, सेक्शन 117 ये दोनों किया गया है, साथ में 153 जो है वो भी लगाया गया। तो ये 3 मुख्य धाराएं जो राज ठाकरे के खिलाफ लगाई गई है। इसमें गिरफ्तारी की बात हम करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2008 का एक मामला है जो कि सांगली में दर्ज किया गया था। तब जब गैर मराठियों के खिलाफ जो है राज ठाकरे काफी आक्रामक थे, तो कल्याण में एक इस तरह का मामला आया था जिसमें कि एक नॉर्थ इंडियन को पीटा गया था। उसमें राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसमें एक नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किया गया है और 8 जून तक राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो, ऐसा सांगली पुलिस को जो है निर्देश दिया गया है। तो जो कानूनी होता है सांगली पुलिस को वो एक्सिक्यूट करना है, तो सांगली पुलिस ने मुंबई पुलिस को इस बारे में कहा है 8 जून तक राज ठाकरे की गिरफ्तारी उस मामले में, ना कि इस मामले में, उस मामले में हो सकती है, इसकी संभावना है। दूसरी बात अगर आप देखें तो जो औरंगाबाद वाला केस है, क्योंकि सांगली वाला केस दूसरा है, वो करीब 12 साल 12 या 14 साल पुराना वो केस है। लेकिन अगर आप ये वाला मामला अगर आप देखें, लाउड स्पीकर के तहत जो मैंने आपको बोला 116, 117 वगैरह जो धाराएं हैं IPC की, उसके तहत जो मामला दर्ज किया गया, उसमें राज ठाकरे की गिरफ्तारी होनी मुझे लगता है लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल कॉल होगी, क्योंकि जिस तरीके का प्रोटेस्ट मोमेंटम बन रहा है, हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी बैकफायर कर जाए और जो आंदोलन है जो कि अभी दबा हुआ है वो काफी इंटेंसिफाई हो जाए और एक तरीके का आप कह सकते हैं कि फिर पुलिस को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़े। ऑलरेडी पुलिस स्टैंड बाय में है, कई जगह अलर्ट इशू किए गए हैं। जी योगेश, नवनीत राणा को बेल तो मिल गई है, नवनीत राणा और उनके पति को आज शाम तक रिहाई हो सकती है, लेकिन बहुत सारी शर्तें ला दी गई हैं। आप मीडिया से बात नहीं कर सकते और भी कई तरह की शर्तें ला दी गई हैं। ये इतनी शर्तों के साथ उनको जमानत मिली है, क्या कुछ वहाँ की कार्रवाई रही जो इतनी ज्यादा शर्तें अदालत ने ला दी?
देखिए जो शर्तें हैं उसका एम्बिट काफी छोटा है, मीडिया से बातें मत कीजिए ऐसा नहीं है। ये है कि जो विषय है, जो इस मामले में वो मीडिया से बात नहीं कर सकते, ओवरऑल वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, ऐसी शर्तें नहीं है। आप जो जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद है, तो उसमें वो उस तरह का जो है आक्रामक बयान ना दें, कुछ उस तरीके की चीजें ना कहें जिससे वो जो है मामला और ज्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो कंसर्न था, जो खार पुलिस की तरफ से बेसिकली मामला दर्ज किया गया था, तो जो विशेष लोक अभियोजक थे प्रदीप घरत, उन्होंने कोर्ट में आर्गू किया था, इस बात को कहा था कि उससे लॉ एंड ऑर्डर को जो है उसको कोलैप्स करना मेन इंटेंशन है, ताकि ये दर्शाया जा सके कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो उनको ये शर्त दी गई है कि आप इस मसले पे मीडिया से बात ना करें। इसके अलावा जो है जो विटनेस है उसको वो किसी तरीके से बरगला नहीं सकते, विटनेस को आप कह सकते हैं टेम्परिंग नहीं कर सकते। जो एविडेंसेस का मतलब ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, जो सीसीटीवी फुटेज होंगे या फिर कोई विटनेस अगर पुलिस ने एक्सेस किया होगा, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने कई सारे मीडिया से भी उस घटना का वीडियो मंगवाया था। तो ये सब तरह की जो मुझे लगता है बहुत कॉमन शर्तें हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव शर्त नहीं है, बहुत ही कॉमन शर्तें जो है वो दी गई है। और जो 50,000 रुपए का मुचलका पे जो है एक जो आप कहते हैं कि जो बेल की जो शर्तें हैं बेसिकली, तो उन शर्तों पर जो है उनको बेल मिल जाएगा। जहां तक रिहाई की बात है तो मुझे लगता है एक सिक्योरिटी दोनों को लगेगी, दोनों अलग अलग कारागृह में है, एक भायखला में और एक नवी मुंबई के तालुजा में बंद है। तो वो प्रक्रिया मुझे लगता है शाम तक पूरी हो जाएगी, और पूरी अगर हो जाती है तो उनकी आसामी रही हो सकती है, अन्यथा कल सुबह उनकी रिहाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, और जैसा कि हमने बताया था कि इस बीच राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया है जिसमें बाला साहब ठाकरे को लाउड स्पीकर पर बोलते हुए उसमें बाला साहब ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे से अलग राह ले रहे हैं, शिवसेना की राह अलग हो गई है? बड़े सवाल। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चलेंगे अगले एजेंडे पर।